चैप्टर 4 में तो वो उसमें बोला नहीं गया ऐसे पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन हो सकता है हटा ही दिया हो, बोले नहीं है अभी तक, मतलब उस लिस्ट के अंदर तो नहीं था। 102 क्वेश्चन तो बहुत सारे चीज तो हट गए ना अपने आप। तो देखो चैप्टर नंबर हमारा कौन सा, तो इधर ध्यान दो, अभी चैप्टर नंबर 5 है ना इधर, एडमिशन ऑफ ए ऑफ ए बी, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, हाँ देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर जो होता है ये एक टाइप का रिकंस्टिट्यूशन है। तो लास्ट चैप्टर में अपन थोड़ा अच्छा खासा टाइम दिए थे इस पे। रिकंस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, कोई भी एग्रीमेंट चेंज हो रहा है जिसके कारण हमारा एग्रीमेंट चेंज होता है तो पार्टनरशिप डीड चेंज करनी पड़ती है, वो हमारा रिकंस्टिट्यूशन होगा। रिकंस्टिट्यूशन का पहला टॉपिक क्या था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा टॉपिक यही वाला है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो हम लोग का एडमिशन में रिकंस्टिट्यूशन करना है। और रिकंस्टिट्यूशन के इफेक्ट क्या होते थे कि एग्रीमेंट चेंज होता है, और एग्रीमेंट चेंज होने के इफेक्ट क्या क्या होते थे, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है याद है, क्या क्या, लॉस गुडविल फिक्टिशियस एसेट, एक होगा लॉस गुडविल फिक्टिशियस एसेट और फिक्टिशियस एसेट। रिजर्व, ये किस में से है, ये एसेट साइड का पार्ट है। और किन को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, लॉस का उल्टा प्रॉफिट, फंड का और रिजर्व्स का। ये कहाँ के पार्ट होते हैं, ये हमारी लायबिलिटीज के पार्ट है। ये भी कॉमन है, अभी भी कुछ अलग नहीं हुआ। और क्या होता है बताओ, और क्या क्या पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ, और एक क्या था, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ लायबिलिटीज, जिससे हम लोगों का रीवैल्यूएशन अकाउंट इफेक्ट होगा। ये चीजें जो है वो हमेशा कॉमन है। कभी कभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी होता है, यहाँ पर भी होगा, लेकिन हमें उस पर डील करना नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी रीएडजस्टमेंट का पार्ट है ना। अब हम लोग चाहते हैं कि अभी तक हम लोगों के पास 3 लाख थे, ये 5 आ रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि सब लोग ये ला ही रहे, तो हम लोग अब तो अपना कैपिटल कम कर लेते हैं, है ना। 3 लाख कितने थे, 12 लाख थे। 12 लाख, इसके आने के बाद ये भी 3 लाख लाएगा तो 15 लाख हो जाएगा। इतने कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम लोग इससे मंगाते हैं, 2 लाख मंगाते हैं, हम लोग भी 2 लाख लेके आते हैं। तो जितनी चाहिए रिक्वायरमेंट, मतलब कि हम लोग अपना कैपिटल चेंज कर सकते हैं। तो जब चेंज होगा दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लेकिन हमारे टॉपिक से वो हट गया, कोर्स से हट गया। यहाँ तो कोई डाउट है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अब इसमें से क्या क्या आता है हमें सारी चीजें आती हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब डिटेल समझने की जरूरत नहीं, सीधे सॉल्व पे उतर जाता है। रेशियो चेंज होगा, हाँ यहाँ मेहनत किस में करनी है अलग से, जो टाइम लगेगा हम लोगों को, टाइम लगेगा तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने में। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना तो एज इट इज होगा, क्या न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दैट इज गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग। प्लस में आया तो गेन, माइनस में आया तो सैक्रिफाइस। हाँ, बट न्यू रेशियो यहाँ पर दिया होगा सब जरूरी नहीं है। क्लियर है क्या, चलो यहाँ पर अभी हमें जो समझना है वो आते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, जो थोड़ी मेहनत करनी है हमें। कौन है भाई, ये क्या कर रहे हो, कौन कर रहा है सर ये, न्यू रेशियो। चलो इधर ध्यान, हम लोगों के पास ना न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के 2 तरीके होंगे। एक बार कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा बोल सकते हैं, और एक बार कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा। दो कैलकुलेशन सिर्फ 2 टाइप के होंगे। एक टाइप का कैलकुलेशन होगा जिसमें हमें कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिए ही नहीं होंगे, सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया होगा। ये पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या, जिसमें नए पार्टनर के शेयर के देने के साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए होंगे कि हमें क्या चेंजेस करने हैं। कोई डाउट, न्यू रेशियो के कैलकुलेशन में 2 तरीके। पहला तरीका, सिर्फ गिवन होगा न्यू पार्टनर का शेयर, एडमिशन में आ गए तो कोई नया पार्टनर इन्वॉल्व है, पहला पॉइंट। तो न्यू रेशियो निकालते समय इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिए होंगे, तो 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 2। पहला क्या कि सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा, और दूसरा क्या, न्यू पार्टनर के शेयर के साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि कौन कितना दे रहा है। जैसे लास्ट चैप्टर में देखे थे कि ए अपनी तरफ से बी को इतना दे रहा है, बी इससे इतना ले रहा है, इससे इतना ले रहा है।
बी को मिल रहा है 1/5 इक्वली ले रहा है, ऐसे टाइप के कुछ इंस्ट्रक्शन साथ में दिए हैं या नहीं दिए हैं वो भी ध्यान देना होगा। क्लियर है? ये ऐसा है नहीं, लेकिन बस समझाने के लिए अपन ऐसा बनाया है, तो समझने के लिए क्या 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो ये समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि कभी क्या होगा, हमें पहले न्यू रेशियो निकालना होता है, बाद में गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में जाना होता है, और कभी कभी क्या होगा, पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना होगा एंड देन न्यू रेशियो निकालना होगा। तो ये तुम्हारे दिमाग में ना बैठ जाए कि कभी ऐसा हो रहा है कभी वैसा हो रहा है, तो हम लोग को डाउट ना बैठ जाए तुम्हारे दिमाग में, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक में क्या होगा, सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा और हमें बाकी इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं दिए होंगे, तो ये पहला तरीका। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, कि हम लोगों को नए पार्टनर के शेयर के साथ साथ क्या दिया होगा, तो एक इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि कौन किसको कितना कितना शेयर प्रोवाइड कर रहा है या कौन किससे कितना कितना ले रहा है। क्लियर है? ठीक। तो न्यू रेशियो के कैलकुलेशन में कितने तरीके आ गए? 2, पहला और दूसरा। पहला तरीका क्या, when only share of new partner is given, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या, when क्या बोलता है, इंस्ट्रक्शंस of sharing is also given in question with what, Share of new partner. share of New partner. new partner और पार्टनर्स। हो सकता है एक से ज्यादा पार्टनर आ रहे हो, जरूरी नहीं कि एक ही पार्टनर वाले क्वेश्चन होंगे, ज्यादा पार्टनर्स वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में पहला कॉन्सेप्ट, पहला वाला तरीका, पहले वाले तरीके में हम लोग को क्या करना होता है, तो जब हम लोग के पास पहला पॉइंट क्या था कि जब हम लोग को सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया होगा, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, अच्छा टोटल फ्रैक्शन कितना होता है, हाईएस्ट फ्रैक्शन कितना होता है, 100. वेरी गुड, कितना होता है 1। हाईएस्ट परसेंटेज कितना होता है 100। वैसे हाईएस्ट फ्रैक्शन कितना होता है 1। तो किसी भी शेयर को जब टोटल किया जाएगा तो कितना बनेगा 1 बनेगा। अच्छा 2:3 मतलब 2/5 3/5, 2/5 प्लस 3/5 टोटल करेंगे तो कितना होगा 5/5, 5 1 5 हो जाएगा। नहीं कैंसिल करना जरूरी नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ फ्रैक्शन का टोटल। जैसे मान लो परसेंट की बात करते हैं, मुझे मिलता है 50%, तुमको मिलता है 50%, टोटल कितना हुआ 100%। हर बार हर परसेंट का टोटल कितना बनता है 100% बन जाता है। इसको 60 मिला, इसको 20 मिला, 20 मिला, 20 नहीं मिला, 60 20 20 कितना हो गया 100 हो गया। मतलब इन जनरल टोटल करने से कितना परसेंट बनता है 100। जैसे सारे फ्रैक्शन का टोटल करने से कितना बनता है 1 बनता है। क्या पता है कि एग्जांपल दिखा दूं, देखो जैसे 3:2 है, तो इसको शेयर में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे क्या बोलेंगे 3/5 एंड 2/5। तो मतलब ए को मिलता है 3/5 और बी को मिलता है 2/5। जब इनका टोटल होगा तो कितना, नीचे 5, 3 + 2 5, 5 1 जा, आंसर कितना आएगा 1। मतलब किसी भी शेयर को जब हम टोटल करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन के निकलेगा 1। मतलब क्या हो रहा है, हम एक शेयर को उन अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं। अब समझ में आ गया? हाँ ठीक है। तभी मैं एक चीज बताया था, मैं जब न्यू रेशियो निकालते हैं, तो मैं बोला ना था कि चेक करने का एक तरीका होता है कि ऊपर वाले को टोटल करके नीचे वाले जितना आना चाहिए। तो जब ऊपर वाले का टोटल करके नीचे वाले जितना आया, मतलब कि इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तभी तो 1 होगा। इसका मतलब क्या, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट से ध्यान देना, क्या बनाने वाले हैं अपन, हमारे पास जितने भी पार्टनर्स होंगे, एक हो सॉरी एक तो नहीं, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, जितने भी हो, सबका जब शेयर टोटल किया जाएगा तो टोटल कितना होगा 1 होगा। तो टोटल फ्रैक्शन हो गया हमारा 1। ठीक है। अब हमारे पास, अब ध्यान दो, पहला कॉन्सेप्ट क्या, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोर होने से अच्छा उस पर ध्यान दो कि मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ। कि जो फ्रैक्शन 1 होने वाला है टोटल, उस टोटल 1 में हमारे पास क्या अवेलेबल है, नए पार्टनर का शेयर। ओल्ड रेशियो है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओल्ड रेशियो नहीं होगा, ओल्ड रेशियो तो हर क्वेश्चन में होगा। मेन बात क्या, नए सिरे से हमें क्या पता चला है, सिर्फ नए पार्टनर का शेयर।
तो ऐसे कंडीशन में हमें नहीं पता तो क्या बाकी लोगों का कितना शेयर होने वाला है इन फ्यूचर। ओल्ड के साथ जो नया आया सिर्फ उसका शेयर पता है, ओल्ड का कितना नहीं पता। पता है क्या? नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर माइनस करेंगे, तो जो बचेगा वो किसका होगा, ओल्ड पार्ट। ये 1 किसका हो गया, ऑल पार्टनर्स का इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, ओल्ड एंड न्यू सबका। जिसमें से न्यू का अगर हटा दिए तो किसका बचेगा, सिर्फ ओल्ड का बचेगा, इज इक्वल्स टू ओल्ड पार्टनर्स शेयर बचेगा। यहाँ तो कोई डाउट है? ठीक, यही हमें करना होगा हर बार। हाँ हर बार 1 लेंगे, 1 से शुरू होगा, 1 माइनस, हाँ नहीं 1 से ही माइनस करेंगे, जो मैं समझा रहा हूँ 1 ले लेंगे। ऐसा टोटल फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये अपन लिख रहे हैं ना कॉन्सेप्ट, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। हाँ 1 लेके ही शुरू करेंगे। 1 माइनस न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा इज इक्वल्स टू ओल्ड पार्टनर का शेयर होगा। तो देखो क्या होगा, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं हर बार कि नए पार्टनर का शेयर ले रहे हैं 1/3, यहाँ भी और यहाँ भी, क्लियर है? तो 1 माइनस हम लोग 1/3 करते हैं तो कितना आएगा, 2/3 आएगा। तो ये हमारे बचे हुए पार्टनर्स का शेयर होगा 2/3, और इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे, तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, क्लियर है? या अगर बोल दिया गया कि जो 2/3 बच रहा है उसको 3:2 में बांटो, तो कौन से रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे। तो ये जो 2/3 बच गया ना, इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि मैं अभी से बता दूं कौन से रेशियो में बटेगा। ये कौन से रेशियो में बढ़ सकता है, ओल्ड रेशियो में भी बढ़ सकता है, या फिर न्यू रेशियो में भी बढ़ सकता है जो गिवन होगा। लेकिन न्यू रेशियो किसका होगा, ये न्यू रेशियो जो गिवन होगा वो किसका होगा, न्यू रेशियो ऑफ ओनली ओल्ड पार्टनर्स। मतलब समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यू रेशियो ऑफ अगर सारे पार्टनर्स का हुआ, मतलब मान लो पहले 2 पार्टनर्स थे, एक और आ गया तो 3 हो गए, इस 2/3 को हमने 3 पार्टनर्स में बांट दिया, तो ये 2/3 कितनों में बच जाएगा, 3 लोगों में बच जाएगा। और उसमें से नए वाले का 1/3 तो मिल ही रहा है, तो नए वाले को डबल मिलेगा, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जो 2/3 बचा ये कितने लोगों का बचा है, पुराने 2 लोगों का बचा है, तो कितने लोगों में बटना चाहिए, 2 लोगों में बटना चाहिए, मतलब ओल्ड पार्टनर्स में ही बटना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया क्या है? देखो ये है बहुत सिंपल चीज, मैं बस तुमको समझा रहा हूँ, है वो आधे मिनट का काम, लेकिन समझने के लिए वो समझा रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ बोलिए। 2/3 जो है उसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ठीक है, नहीं तो न्यू रेशियो में बांटेंगे। न्यू रेशियो 2 पार्टनर्स का, तो न्यू रेशियो दिया थोड़ी ना है सर हमने को, वो दिया होगा तो, अगर बोल रहा हूँ न्यू रेशियो दिया होगा तो वो 2 पार्टनर्स का ही दिया होगा। अच्छा तीसरे का नहीं, इसलिए तीसरे हाँ इसलिए तो तीसरे का निकालना है। देखो एडमिशन के केस में जब हम लोग समझेंगे ना, हम लोग का एजम्पशन क्या चल रहा है, इधर ध्यान दो, एज्यूम क्या क्या मान रहे हैं, हमारे ओल्ड पार्टनर्स होंगे ए एंड बी, और न्यू हो जाएंगे ए बी और सी, ये 3 पार्टनर्स होंगे अपने। ठीक है, समझ के बाद देखो क्या होगा, जब भी हम लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा तो 1 में से हम लोग नए पार्टनर का शेयर हटा देंगे, तो ऑब्वियसली बचे हुए पार्टनर्स का शेयर बचेगा। तो जो बचे हुए पार्टनर का शेयर है, यहाँ जैसे 2/3 दिख रहा है, वो हम लोग ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो कितने लोगों का था, 2 लोगों का था। ओल्ड रेशियो कितने लोगों का था, 2 लोगों का था। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं, तो उसको 2 लोगों में ही बांटना है। हो सकता है कि हमें न्यू रेशियो दिया होगा, ठीक है? अब न्यू रेशियो अगर दिया है तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी क्या, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो यहाँ पर जब बात आ रही है, जब न्यू रेशियो दिया ही होगा तो हम लोग ये न्यू रेशियो के कैलकुलेशन के स्टेज में क्यों है, तो ये जो न्यू रेशियो दिया होगा ना, ये सिर्फ 2 पार्टनर्स का है। ये कितने पार्टनर्स का है, ये 2 पार्टनर्स का है। अगर 3 पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है तो केस ही खत्म है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर 2 पार्टनर्स का न्यू रेशियो दिया होगा, मतलब नए पार्टनर्स आपस में कुछ चाहते होंगे ना, हम दोनों आपस में, मतलब हम दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं, अभी तक इक्वल था, ये आ गई, ये बोलती है कि मेरे को चाहिए 1/3 या 1/4 चाहिए, तो हम लोग कुछ तो डिसाइड करेंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए हम लोग आपस में इक्वली रखेंगे, इसका कितना भी हो, सही बात समझो। तो वो हमारा न्यू रेशियो कुछ भी हो सकता है। अब चाहते हैं कि मेरे को 2 मिले, इसको 1 मिले, तो न्यू में 2:1 होगा, बाकी हम तीनों का कैसा भी हो, हम दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। तो मैं वो उन
न्यू रेशियो की बात कर रहा हूँ, नहीं समझ में? हाँ समझ गया सर। ठीक, कोई डाउट? अब मेरा मेन बात क्या है यहाँ पर ध्यान देना है अपने को कि जब हम लोग क्या बना रहे होंगे, जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा, किसके अलावा? पार्टनर्स के, नए पार्टनर के शेयर के अलावा, तो ऐसे कंडीशन में पहले जो निकलेगा वो होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर्स ऑफ पार्टनर्स, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। पहले क्या निकलेगा? तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट निकलेगा हम लोगों का कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ओल्ड तो गिवन होता ही है, ओल्ड पहले से था, न्यू भी पता चल गया, तो हम लोग सेकेंडली क्या निकाल सकते हैं? गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। देन निकालेंगे हम लोग गेनिंग और कोई डाउट है क्या? यहाँ तो कोई डाउट है? चलो, पहला क्या था? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। हमारे जो पार्टनर है उनका शेयरिंग रेशियो कितना? 5:3। ठीक है, तो जब भी आएगा ना टॉपिक तो तुम्हें दिमाग में रखना कि केस 1 चल रहा है कि केस 2 चल रहा है। ठीक है, 5:3 ओल्ड रेशियो है, तो ए और बी का ओल्ड रेशियो हमें दिया है 5:3। आगे सी इज एडमिटेड फॉर 1 शेयर, 1/4 शेयर, तो सी का शेयर है कितना? 1/4, मतलब न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया इन द प्रॉफिट। और आगे बोला कैलकुलेट न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। क्या हमें एडिशनल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आफ्टर गिविंग न्यू पार्टनर शेयर? नहीं, मतलब हम लोग केस 1 के बेसिस पे चल गए, तो हमें यहाँ पर केस 1 के तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है? ठीक, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? पहले क्या निकालते हैं, मैं क्या बताया, देखो पहले निकलेगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। पहले सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, तो आ जाते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो फर्स्ट। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1 - 1/4, यहाँ पर 1/4 माइनस करेंगे। 1 - 1/4 इज इक्वल्स टू, बचा कितना? 3/4। ठीक है, अब ये जो 3/4 होगा ये कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में बटेगा, दैट इज 5:3। ठीक, तो ये 5:3 में ये बच जाएगा। तो अब न्यू रेशियो कैसे कैसे होगा? ए न्यू रेशियो कितने लोगों का होगा? 2 लोग का। 3। न्यू रेशियो कितने लोगों का होगा? 3 लोगों का। अब नए पार्टनर आ गया तो नया रेशियो 3 लोगों का होगा, ए बी और सी। ठीक है, ए और बी का क्या हो रहा है? ये ए और बी का बचा कि नहीं बचा? 3/4 ए और बी का था। ए और बी कौन से रेशियो में बांटने वाले हैं? 5/3, 5/8 और 3/8 ऐसे ही बांटने वाले हैं। ए को हिस्सा कितना? 3/4 का 5/8। बी का हिस्सा कितना? 3/4 का 3/8। और सी का तो हमें पता ही है 1/4, उसमें तो कोई ऑप्शन मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। आया सर में? ए के लिए क्या किए? जितना बच गया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, 1 - 1/4, थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। ये 1 किसके लिए था? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का मिला के था, जिसमें से हमने 1/4 ये किसका था? सी का था, वो हटा दिया, तो बचा कितना? 3/4, मतलब ये किसका बचा होगा? ए और बी का बचा होगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने 3/4 को ए और बी में बांट दिया। ए और बी में बांटेंगे तो कौन सा रेशियो में? 5:3 में। अब बताओ आंसर कितना आ रहा है? 15/8 4 जा, वेरी गुड यार। 3 3 जा, वेरी गुड। 8 4 जा, क्या बात। अब इसके नीचे है 32, सेकंड वाले के नीचे भी 32 है, लेकिन सी के नीचे कितना है? 4, उसको भी 32 बनाना होगा, तभी रेशियो डिक्लेयर कर पाएंगे। तो 8 4 पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा? 8, ऊपर भी कितना होगा? 8, तो आंसर कितना आ रहा है? 8/32। तो अल्टीमेट आंसर कितना है हमारा? ए इज टू बी इज टू सी का आंसर कितना? 15:9:8। तो ये किसी टेबल से कटेगा नहीं, मतलब ये न्यू रेशियो यही हो गया हमारा। ठीक, तो ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। आंसर कितना? 15:9:8। क्लियर है? अब इसके बाद क्या निकालना होता है हमारे लिए? सर ये इसको 8/8 क्यों लिए? चलिए 8/8 क्यों लिए? क्योंकि आंसर में ध्यान दो, जब तक ये नहीं था हमारे पास, ये समझ लो, ये नहीं था हमारे पास जब तक के आगे क्या था? ये 15/32 था और ये 9/32 था। 15/32 और 9/32
32, दोनों के नीचे कितना 32, तो सी के पास भी कितना होना चाहिए था 32 होना चाहिए था, लेकिन कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो उसको कंपेयर करने के लिए नीचे 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तभी रेशियो सेम आएगा। तो कितना आएगा? यस सर, आ गया समझ। 8 और ये 32 ऐसा हो। क्लियर है? आगे यस सर। न्यू रेशियो। अब निकालना है हमें कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। मुझे बताओ पुराने पार्टनर्स को गेन हो रहा होगा कि सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस हो रहा होगा। पुराना पार्टनर अपनी तरफ से शेयर दे रहा है, नया पार्टनर आएगा तो आपकी जगह जगह खाएगा, आपकी जगह खा रहा है, यू आर सैक्रिफाइसिंग योर शेयर्स। तो हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर्स। लिख सकते हो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, लेकिन जब हमें पता है कि प्रॉपरली क्या निकलने वाला है, सैक्रिफाइस ही निकलने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर या रेशियो। क्लियर है? तो वो कैसे निकलेगा? न्यू माइनस ओल्ड, प्लस में आया तो गेन, माइनस माइनस सैक्रिफाइस। तो किसका किसका निकलेगा बताओ जरा? न्यू रेशियो निकला 3 लोगों का, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग किसका निकलेगा? सिर्फ 2 लोगों का। पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइस होगा तो ए और बी का। तो कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना? ए का 15/32 माइनस ओल्ड कितना? 5/8। बी के लिए बी का कितना? 9/32 माइनस कितना? 3/8। अब इनको सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना? 32, तो 15 माइनस 20 कितना आएगा? माइनस 5/32। इधर के लिए 32, ये 9 माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 3/32। तो दोनों के नीचे दिख रहा है 32 32 आ गया, इसको हम लोग रेशियो बोल सकते हैं। तो ये रेशियो कितना? 5:3 आया समझ में? तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना? सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही बोला क्या? सॉरी, 5:3। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान दो, मैंने ऊपर जो हिंट बताया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा? ओल्ड रेशियो जितना होगा। जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमारा ओल्ड रेशियो भी कितना था? 5:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना आया? 5:3। आई बात समझ में? तो मैंने यहाँ क्यों सॉल्व करके बताया? क्योंकि तुम लोग को प्रूफ हो 5:3 आ रहा है। अब हर बार मत सॉल्व करना, सीधा सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख देंगे जो ओल्ड रेशियो था, टाइम बच जाएगा हमारा। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो? हाँ, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, हम लोगों ने कौन से रेशियो में बांटा था? बचे हुए को ओल्ड रेशियो में बांटा था। अगर हम लोग ये देखा ना, एक और पार्ट था कि न्यू रेशियो में बांट सकते हैं, न्यू रेशियो ऑफ 2 पार्टनर्स, ऐसा दिया होता तो ऐसा नहीं कर सकते थे, तो ये ओल्ड रेशियो जितना नहीं आता। क्लियर है? ठीक। तो ये था पहला सबसे सिंपल वाला। और ये अच्छी बात ये है कि ये नॉर्मली हर क्वेश्चन में ऐसे ही आते हैं, मतलब जो बड़े बड़े मेन क्वेश्चन आते हैं ना, मेन क्वेश्चन में यही वाला टॉपिक आता है मोस्टली। क्लियर है? ठीक, तो ये इसको सॉल्व कर लेना, पीडीएफ तो भेज ही दूंगा मैं। क्या दिया देखो, ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ व्हाट? 3:2:1। ये हमारा ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट डी फॉर 10% प्रॉफिट। 10% मतलब 10/100 मतलब 1/10। ये नए पार्टनर का शेयर कितना हो गया? 1/10 हो गया। 10% मतलब क्या होता है? 10/100। 0 0 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1/10। मतलब डी का शेयर कितना दिया हुआ है? 1/10 दिया हुआ है, मतलब ये न्यू रेशियो दिया हुआ है। और कोई इंस्ट्रक्शन दिया है क्या? नहीं, मतलब ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। बन जाएगा ये भी, या तो होमवर्क कर लो या तो छोड़ देना। ठीक है, देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड सी 1/4 शेयर। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी कितना? 2:1। ओल्ड रेशियो जब नहीं दिया होता तो हम लोग क्या मानते हैं? इक्वल मानते हैं। जब रेशियो गिवन नहीं होता तो इक्वल मानते हैं। तो ए और बी के 1:1 था, लेकिन क्या लास्ट में बोल रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन देम इन फ्यूचर विल बी कितना? 2:1 इज अ टाइप ऑफ न्यू रेशियो। और ये न्यू रेशियो सिर्फ 2 पार्टनर्स के बीच में दिया है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में दिया है, न्यू के लिए नहीं दिया है। तो ये बस शेयरिंग के लिए दिया है। 1 - 1/4 करने के बाद जो बच जाएगा, इस बार इक्वल में नहीं बांटेंगे, मतलब ओल्ड में नहीं बांटेंगे, तो कौन सा रेशियो बांटेंगे? 2:1 में बांटेंगे। ये था हमारा दूसरा तरीका। और ऐसे कंडीशन में ओल्ड इज इक्वल्स टू गेन या सैक्रिफाइस, ऐसा नहीं होगा, अलग आएगा। अलग आएगा। इस बार सॉल्व माइनस करके दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो मैं सॉल्व करके बताऊं कि बन जाएगा ये? बन जाएगा। देखो फर्क क्या था
कि 1-1/4 करने के बाद जो 3/4 बचता है, अभी तक हम लोग उसको ओल्ड रेशियो में बांट रहे थे, इस बार कौन सा रेशियो में बांटना है, ये जो गिवन 2:1 है उस रेशियो में बांटना है, बस 2/3 1/3 ऐसे बांट देना। बता दूं, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बन गया, बता दो। चलो बता देते हैं। इलस्ट्रेशन थर्ड है क्या, ए बी, देखो ए बी का ओल्ड रेशियो 1:1 है, ठीक। सी जो नया पार्टनर, उनका शेयर 1/4 है। न्यू शेयर या फिर न्यू रेशियो बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 2:1। ये नया पॉइंट दे दिया कि नहीं दिया इस क्वेश्चन में, बस इसी के लिए थोड़ा नया चेंजेस आ रहा है हल्का सा। अब हम लोग को ऐसे कंडीशन में कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्या कि कौन किसको कितना दे रहा है, नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या निकालते हैं, पहले कैलकुलेशन ऑफ, जब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होते मतलब केस 1, ऐसे कंडीशन में कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो पहले, है ना। तो वो कैसे निकलता है, 1 - 1/4, नए पार्टनर का शेयर कितना आएगा 3/4, एंड 3/4 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब बताओ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो में कितने पार्टनर्स का न्यू रेशियो निकलेगा, 3 का। कितने का शेयर निकलता है न्यू रेशियो, 3 का। ए बी, ए का ओल्ड कैसे निकलेगा, ए का शेयर कितना मिल रहा है, ए को कितना मिल रहा है 3/4 का 2/1, तो 3/4 इंटू 2/3। बी का 3/4 इंटू 1/3, और सी का कितना था वो तो पता ही है हमें 1/4। अब ये देखो काट सकते हैं हम लोग, ये 3 और ये 3 कैंसिल, आंसर आएगा 2/4। ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये आंसर आएगा 1/4। और जब इसके भी नीचे 4 है, इनके भी नीचे 4 है, और इनके नीचे भी 4 है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसका भी आंसर कितना आ रहा है 1/4, सबके नीचे 4 आ गया, उसको रेशियो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो 2:1:1 सबके ऊपर का लिख दिया, हमारा क्या आएगा रेशियो, 2 + 1 3, 1 + 1 3 + 1 4 आ गया आंसर। न्यू रेशियो निकालने बोला था, निकल गया। अब न्यू मैंने सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, वो निकल जाएगा, ठीक है, कोई डाउट। तो ये था केस 1 के 2 तरीके थे, दोनों तरीके समझ में आ गए, या तो होल में बांटना है या तो न्यू गिवन रेशियो में बांट सकते हैं। पढ़ता हूँ मैं, क्या है हमारा, ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4, कॉमन चीज गिवन है, ओल्ड रेशियो दिया है 5:4। दे एडमिट सी फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। अब यहाँ पर क्या बोला कि लोगों ने नए पार्टनर कौन, सी का शेयर कितना 1/10, शेयर प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद कॉमा कर दो, विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। जो वो खरीद रहा है, सी जो खरीद रहा है 1/10 शेयर, किससे, ए और बी से। तो ए और बी से जो खरीद रहा है वो कौन से रेशियो में, इक्वल रेशियो, मतलब 1:1 में, ठीक है। तो मतलब ये किसका शेयर करना है हमें, किस चीज को 2 पार्ट में बांटना है, सी के शेयर को बांटना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि बचे हुए शेयर को 2 पार्टनर्स में बांट रहे थे, याद है। अभी क्या किए थे, अभी तक हम लोगों ने जो रिमेनिंग शेयर बच गए थे 3/4, उस शेयर को हम लोग 2 ओल्ड पार्टनर्स में बांट रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं कि सी के शेयर को हमें बांटना है। क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन के पैटर्न को पढ़ना है और बार बार ध्यान देके कॉन्सेप्ट में समझना कि हम लोग किस चीज को बांटने वाले हैं। केस 1 में बचे हुए रिमेनिंग शेयर को बांटते हैं, केस 2 में ओल्ड पार्टनर के शेयर को किसी को भी बांट सकते हैं। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं और हर इंस्ट्रक्शन के बेस पे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है कि सी का शेयर होगा 1/10 और विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। तो सी क्या एक्वायर कर रहा है 1/10, तो उसके एक्वायर को 2 पार्ट में बांटा जाएगा, आधा ए देगा आधा बी देगा। क्वेश्चन फर्क है, मतलब इंस्ट्रक्शन गिवन है, मतलब केस 2 में आ रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा, 4 ना, और ये कौन से केस में आ रहे हैं अपन, केस 2 में पहले क्या निकलता है, पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पहले निकलता है ना। तो हम लोग पहले क्या सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ना। देखो मैं, तुम लोग को लग रहा होगा केस 1 केस 2 करना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी इसलिए है क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन ये आता है हमारे कि हम लोग शुरू कहाँ से करें, न्यू निकालें कि ओल्ड निकालें कि सैक्रिफाइसिंग निकालें कि गेनिंग निकालें।
ये चीज अगर पता होगी ना तो कोई टेंशन नहीं रहेगा माइंड में। क्वेश्चन दिखा हम सीधा शुरू करने लग जाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं रहेगा कि हम पहले क्या बैठ के सॉल्व करें, पहले क्या बैठ के सॉल्व करें। इसलिए ये पैटर्न याद रखना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। अब वो क्या, कैसे, क्वेश्चन में एक हिंट दिया था कि सी से हमने कितना खरीदा, सी ने कितना खरीदा 1/10, वो किससे किससे खरीद रहा है, ऑब्वियसली और बी से खरीद रहा है। तो ए और बी कितना दे रहे हैं, ए दे रहा है अपने मतलब 1/10 का कितना हिस्सा, आधा, 1/2 है ना। तो बी भी कितना दे रहा होगा 1/10 का आधा, दैट इज 1/2 अदर 1/2। तो कितना 1/20 ए दे रहा है और 1/20 बी दे रहा है, निकल गया। तो मैं अपने तरफ से कुछ दे रहा हूँ, दैट इज सैक्रिफाइस कर रहा हूँ ना। ये क्या निकला अपना सैक्रिफाइसिंग शेयर। 1/20 इज अ शेयर, 1/20 इज अ शेयर और 1:1 इज अ रेशियो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना 1/20, ये क्या है सैक्रिफाइसिंग शेयर, इनका भी सैक्रिफाइसिंग शेयर है। और अगर कोई पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना तो 1:1, क्लियर है क्या, ठीक है। जिसकी जरूरत है वो यूज कर लेंगे। अभी क्या चाहिए था हमें, सैक्रिफाइसिंग शेयर चाहिए था, मिल गया। सेकंड काम क्या करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब सोचो जरा, ए के पास कुछ था, उसने सब तरफ से दे दिया, तो वो माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, न्यू रेशियो किसका निकलेगा, ए बी और सी का। तो 4/, ए के पास पहले कितना था 5/9, 5/9 था, उसमें से उसने कितना दे दिया 1/20 दे दिया। बी के पास कितना था 4/9, उन्होंने कितना दे दिया 1/20। और सी के पास कितना है 1/10, क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो कितना आ रहा है, इसको ले लेते हैं 180, 25 से कितना होता है 100, 9 into 1, ये कितना होगा 91/180। बी के लिए 180, 24 जा 80 - 9, 71/180। और लास्ट वाले का तो 1/10 दिख रहा है, नीचे कॉमन करने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करना होगा कितना 18, तो ऊपर भी कितना मल्टीप्लाई करना होगा 18। तो आंसर कितना आएगा 18/180। अगर हमें चेक करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, तीनों को टोटल करना होगा। अगर वो 180 आया मतलब सही है, तो 91:71:18, इन सब का टोटल कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या, तो ये क्या हो गया हमारा सही है। हमारा न्यू रेशियो कितना 91:71:18। अगर ये कटता होगा तो काटेंगे, कटता है क्या, 3 के डबल में आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकता, ठीक है। चलो ये आंसर आ गया, कोई डाउट है। तो पहले क्या निकाले हमने सैक्रिफाइसिंग, एंड देन क्या निकाला हमने न्यू रेशियो। ऐसा क्यों किए, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास अवेलेबल थे, ठीक है। तो केस 2 का ये सिर्फ पहला तरीका हुआ ना, केस 2 का ये सिर्फ पहला तरीका हुआ, क्लियर है। अभी ऐसे बहुत सारे तरीके बचे हुए। हाँ नेक्स्ट देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 5। ये वाला क्वेश्चन है विवेक तुम्हारे पास, नरेश एंड नमित आर पार्टनर्स फॉर टू। कैसा है, कैसा है, नरेश एंड नमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास अवेलेबल है नरेश का और नमित ना, नमित का इज इक्वल्स टू 2:1। ओल्ड रेशियो गिवन है। दे एडमिटेड निमेश इन द पार्टनर 25%। तो नया पार्टनर है निमेश, निमेश का शेयर है 25% बोलो या 1/4 है ना। 25% मतलब 25/100 होगा, उसको जब काटेंगे तो कितना आएगा 1/4 होगा। निमेश एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन है कि नहीं है, है। यहाँ पर देखो अभी पहला क्वेश्चन निकालो, मतलब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3, उसमें क्या दिया हुआ था, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, ये लिखा था। इस बार क्या लिखा हुआ है, निमेश एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दोनों में फर्क है, पिछले बार भी एक नया रेशियो दिया था 2:1, इस बार भी एक नया रेशियो दिया 3:2, लेकिन दोनों में सब फर्क क्या,
पिछले वाले को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि हम लोग उसके शेयर को बांटेंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि निमेश का जो शेयर है 1/4 उसको बांटा जाएगा इस 3:2 में। क्लियर है? तो इंस्ट्रक्शन मिल गए। तो फ्यूचर शेयरिंग रेशियो दिया होता तो केस 1 का होता। तो समझ नहीं आया सर इसमें, मतलब कैसे उसको बांटेंगे हम लोग? नहीं बांटेंगे कैसे वो बता रहा हूँ मैं बस फर्क दिखा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या फर्क है। ये बेसिक क्या है सर? समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या दिया हुआ था कि आपका फ्यूचर शेयरिंग रेशियो 2:1 होने वाला है। तो उसमें ये नहीं लिखा था कि आप इस रेशियो में उसके शेयर को बांट दो, ऐसा लिखा था क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, दे एडमिटेड निमेश इन इतना 25% होना चाहिए, और निमेश एक्वायर द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। निमेश एक्वायर कर रहा है ओल्ड पार्टनर से ऑब्वियसली इन द रेशियो ऑफ 3:2। मैंने आपसे खरीदा, मैं निमेश हूँ अगर, तो मैंने आप लोगों से खरीदा है इन कौन सा रेशियो? 3:2। मैंने अपने शेयर को आप लोगों से खरीदा 3:2 में। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मुझे शेयर चाहिए तो 3 आपसे 2 आपसे, ऐसा इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन अगर है तो ये क्या गेनिंग पहले निकलेगा एंड देन सॉरी पहले सैक्रिफाइसिंग निकलेगा एंड देन न्यू रेशियो निकलेगा, मतलब केस 2। तो पहला क्या, कैलकुलेशन ऑफ सैक्री है ना? अरे सर तो बोरिंग है नहीं? बोरिंग नहीं, थोड़ा सा तुम लोग कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ कॉन्सेप्ट तो आ गया ना, तो दिमाग लगाना चाहते नहीं हो, ठीक है चलो। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग पहले आएगा। अभी तक के कोई इसी क्वेश्चन में डाउट है? नहीं तो आगे भी नहीं रहेगा। यहाँ ध्यान, नरेश एंड नमित जो 2 पार्टनर्स थे उनका शेयरिंग रेशियो कितना? 2:1। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। निमेश का जो शेयर है 25% था, दैट इज 1/4 था। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। अब बोल दिया निमेश ने कि मैं जो आपसे खरीदूंगा वो कौन सा रेशियो में खरीदूंगा? 3:2 में खरीदूंगा। मतलब ए कितना दे रहा है? 3/5 और बी कितना दे रहा है? 2/5। कोई टेंशन है क्या? नहीं। इधर तो सैक्रिफाइसिंग पहले निकलेगा, और सैक्रिफाइस किसका निकलता है? ओल्ड पार्टनर्स का। तुम्हारे ओल्ड कौन? ए और सॉरी यहाँ पर कौन है? नरेश और नमित। क्लियर है क्या? तो नरेश कितना दे रहा है? 1/4 का कितना? 3/5 ऐसी बोला क्वेश्चन में। और नमित कितना दे रहा है? 1/4 का कितना? 2/5। आंसर कितना आएगा? 3/20 और 2/20। ये हुआ सैक्रिफाइसिंग शेयर। ये भी क्या हुआ? सैक्रिफाइसिंग शेयर। और मुझे रेशियो बताओ कितना आ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 3:2। क्लियर है क्या? अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब सीधी सी बात, ए ने कुछ दी, सॉरी यहाँ कौन कौन है पार्टनर्स? नरेश, नमित और तीनों का निकलेगा ना? ठीक। नरेश के पास पहले कितना था? ओल्ड रेशियो कितना है? 2:1 था क्या? यस सर, 2/3। नरेश के पास पहले कितना था? 2/3। तो 2/3 में से वो कितना दे दिया अपनी तरफ से? याद है? 3/20 दे दिया। 3/20 दे दिया ना? तो नरेश ने अपनी तरफ से 3/20 तो दे दिया। उनके पास कितना बचा होगा? 60। 40 - 9 = 31/60। इधर नमित के पास पहले कितना था? 1/3 था, जिसमें से कितना दे दिया गया? 2/20 दे दिया गया। तो कितना बचेगा? 60। 20 - 6 = 14/60। निमेश का जो शेयर है वो कितना था? 1/4 था, लेकिन नीचे कॉमन नहीं है तो कितना? 15 ऊपर 15 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना? 15/60। क्लियर है? फिर वही हमारा रेशियो कितना? 31:14:15। टोटल टैली करेंगे तो आएगा। ठीक है, तो डाउट, ये हमारा न्यू रेशियो निकला। क्लियर है? तो ये हमारा केस 2 का दूसरा तरीका हुआ। लेकिन ए में और बी में कोई फर्क था? तो सिर्फ एक कि पहले वाले में नए पार्टनर का जो शेयर था उसको हमने ओल्ड रेशियो में बांटा,
बी वाले में जो नए पार्टनर का शेयर था उसे हमने न्यू रेशियो में बांटा। फर्क देखेंगे तो सिर्फ इतना है, जो गिवन ओल्ड रेशियो होता है उस रेशियो में बांटा, इस बार एक नया रेशियो दिया था हमने उस रेशियो में बांटा। कोई डाउट? पक्का? चलो अभी इधर ध्यान दो। देखो ये नया पॉइंट है यार, हर चैप्टर में वही वही चीज पढ़ोगे क्या? कुछ तो नया पढ़ोगे कि नहीं? तो यही बस नया, बाकी सब पुराना, पिछले चैप्टर को उठा के लाना है यार, कुछ भी नया नहीं मिलने वाला। इधर ध्यान दो, मैं पहले बता रहा हूँ केस 2 में किक मिलना चाहिए तभी तो मजा आएगा। देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। केस 2 में 2 तरीके पड़े अभी तक, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए कुछ बता रहा हूँ। शराब ए और बी का रेशियो है 2:1। न्यू पार्टनर है सी का शेयर कितना 1/4, ठीक है। और दूसरे केस का क्या, ए, 2 पार्टनर से ए और बी, उनका रेशियो है 2:1। सी है, सी का शेयर है 1/4 और एक नया रेशियो दे दिया है ए और बी, ए और बी का 3:2। मैं बना रहा हूँ बस, ऐसा कुछ है नहीं। इधर ध्यान दो, दोनों केस में क्या, केस 2 के 2 क्वेश्चन बनाए अभी तक अपन, ए और बी टाइप का। पहले केस में क्या बोला कि सी जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कितना मिलेगा 1/4। तो 1/4 चाहिए सी को, वो कौन देगा, ए और बी देगा। कौन से रेशियो में देंगे, ओल्ड रेशियो 2:1 में देंगे। 1/4 का 2/3 कौन देगा, ए। 1/3 कौन देगा, बी। ये हमारा केस 1, केस 2 का पहला तरीका बोला था। और इस केस में क्या बोला, अभी जो लास्ट क्वेश्चन बनाए, सी को चाहिए कितना 1/4। तो जो सी दे रहा है 1/4 वो कौन से रेशियो में मांग रहा है, या फिर कौन से रेशियो में हम देंगे, तो इसमें नहीं देंगे तो 3:2 में देंगे, न्यू रेशियो में देंगे। हाँ इंस्ट्रक्शन दिया था, है ना? कोई डाउट? तो ये आए सर में, कोई डाउट? आगे अच्छे से क्वेश्चन दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ क्या है 3:2। तो ए और बी का जो ओल्ड रेशियो दिया है वो है 3:2। ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, क्लियरली बता दिया। ए सरेंडर कितना कर रहा है 1/5 किसका, 1/5 किस पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब किस पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/5? इसमें कि ये जो 1/5 है किस चीज पे मल्टीप्लाई होगा, ये 3/5 पर। ऑफ हिज शेयर, हमें हिज का मतलब समझना है। हिज कौन, हिज किसकी बात हो रही है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, खुद के शेयर, हिज मतलब ए खुद। तो ए के शेयर पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना 1/5। ए अपने तरफ से कितना दे रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, क्लियर है क्या? आगे वेयर एज बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, बी कितना दे रहा है अपने शेयर का 2/5। यहाँ मल्टीप्लाई करने का सिचुएशन अलग हुआ, अभी तक हम लोग किसी और पे मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम लोग किसी और पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ ऑफ लिखा है, यहाँ अगर फ्रॉम लिखा होता तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, क्लियर है? तो अंडरलाइन करो ऑफ को, ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत बड़ा। तो जब भी ऑफ होगा तो मल्टीप्लाई करना होगा, फ्रॉम होता तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, क्लियर है? ठीक। तो इंस्ट्रक्शन है कि नहीं है, ए कितना दे रहा है बी कितना दे रहा है, इंस्ट्रक्शन है हाँ या ना? इंस्ट्रक्शन है तो कौन सा केस, केस 2। केस 2 में सॉल्व क्या करते हैं पहले, गेनिंग सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस है ना, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे किसका किसका, ए का और बी का। ए अपने तरफ से कितना दे रहा है अपने खुद के शेयर का 3/5 का कितना 1/5। बी अपने तरफ से कितना दे रहा है अपने शेयर का 2/5 का कितना 2/5। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 3/25 और इधर कितना 4/25, क्लियर है? अब इसके बाद क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, किसका किसका निकलेगा, सबका, ए बी सी। ए के पास पहले कितना था 3/5 था, उसने कितना दे दिया 3/25 दे दिया। बी के पास कितना था 2/5 था, उन्होंने कितना दे दिया अपनी तरफ से 4/25 दे दिया। सी के पास कितना है 1, सी के पास कितना मिला 3/5। तो 3/25 ए ने दिया प्लस
4/25 बी ने दिया 7 तो आएगा 7/25। ये सिंपल था, इनको सॉल्व करते हैं। ये भी 25 आएगा, ये भी कितना आएगा 25 आएगा, कितना होगा 5। ये माइनस करें ना अपन, 5 5 जा एंड 5 2 जा 10, 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6/25 इधर 1/25 और कितना 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12/25। ठीक है, तो अपना आंसर कितना है 12:6:7। न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 12:6:7। क्लियर है, इजी था। हाँ ठीक है।